तो मैं इसका गुरु बन गया। और चेला भी कभी ये ना समझे कि जो मुझे समझा रहा है वो मेरा गुरु है। गुरु हम सबका एक ही है, शब्द गुरु है और कोई नहीं। देह को कभी गुरु नहीं मानना। देह किसी का गुरु नहीं है, ना हमारा ना किसी का। देही दोनों की जाएगी, गुरु की भी जाएगी, चेले की भी जाएगी। लेकिन साहिब कहते हैं जिस देह में शब्द गुरु प्रकट होकर ज्ञान समझाता है, बलिहार जाते हैं कि एक बत्ती तो जली। हम पहले दिवाली में एक दिया जलाते हैं, अब तुम उस एक दिए से लाखों जला लो, जितने मर्जी जलाते रहो। वो ज्ञान, वो अग्नि कम होने वाली नहीं है कि एक अग्नि में से तुमने आधी अग्नि दूसरे दियों को दे दी तो वो कम पड़ गई, वो फिर उतनी है। तो इसी प्रकार ज्ञान समझाओ, लेकिन ये भाव कभी मत लाओ कि मैं सामने वाले से ज्यादा बड़ा हूं। कोई बड़ा छोटा नहीं है भाई। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। पंखा और बल्ब दोनों झगड़ा करने लग जाए, मेरा करंट ज्यादा, मेरा करंट ज्यादा। अरे भाई दोनों में वो करंट है, दोनों चल रहे हैं। तो इसी प्रकार कबीर साहब भाई भाई हैं, एक दूसरे को भाई की तरह समझाओ, गुरु की तरह मत समझाओ। क्योंकि गुरु वो होता है जो सारे भेद खोलता है, और जो उसको सुन के ज्ञान में आते हैं वो शिष्य होते हैं। शिष्य शिष्य को शिष्य की तरह समझाए, गुरु की तरह ना समझाए। गुरु एक ही है, बंदी छोड़ है, और उसके अलावा कोई नहीं है। और कोई शंका किसी की? कोई साहब कबीर साहब भी साहब किस राम की पूजा करते थे? राम के बारे में बताया ना उन्होंने। कबीर साहब राम शब्द क्यों यूज करते थे? हालांकि ऐसा नहीं है, कबीर साहब और भी बहुत से शब्द यूज करते थे। उनकी वाणियों में आपको सारे नाम मिल जाएंगे जितने भी उस समय प्रचलित थे। लेकिन साहिब ने राम शब्द पे जोर दिया। राम शब्द पे जोर क्यों दिया? क्योंकि राम का मतलब होता है जो रमा हुआ है, वो राम है। रमता राम बोला कबीर साहब ने। कस्तूरी कुंडल बसे ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है। रमता राम कह लो, आत्म राम कह लो, एक ही बात है। रमता कौन है? आत्मा ही रम रही है सब में। उसी आत्म राम का कबीर साहब ने सबको ज्ञान समझाया कि अपनी अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। जैसे ही तुम आत्मा में स्थित हो जाओगे तुम ही आत्मा हो जाओगे। कछुए की तरह कछुआ क्या करता है? अपने आप में स्थित हो जाता है। अपने आप में स्थित हो गया, अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। अब वो किसी दूसरे कछुए की आस में नहीं बैठेगा कि वो कछुआ मुझे बचाएगा, नहीं। सब एक ही अवस्था में आ जाएंगे। इसी को गीता में भी बोला गया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। अध्याय 3 18वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर देता है, जो अपने आत्म स्वरूप में आ जाता है, वो किसी भी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाता। उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं है, उसे किसी अन्य भगत की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं। अगर वो किसी पे आस रखता है तो वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक चिड़िया चोगा चुग रही है, दाने चुग रही है। अब तुम उसको पकड़ने के लिए जाओ, तुम एक पत्थर फेंक दो उसको मारने के लिए। अगर वो किसी और पे आस लगा के बैठी है कि मेरी माँ आएगी मुझे बचाएगी, मेरे पिताजी आएंगे मुझे बचाएंगे, या कोई और कबूतर मुझे आएगा बचाएगा, मर गया। किसी पे आस नहीं रखनी है। पंख फैलाओ और उड़ जाओ, तब तो बच गए, नहीं तो फिर बच नहीं पाओगे। इसीलिए अपने आप में स्थित हो जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो, तो राम, रमता राम को बोला गया है, ना कि किसी दशरथ पुत्र राम की बात करेंगे, ये नहीं है। ये तो वाणी में भी आता है, हमारा राम दशरथ सुत नाही। जो मेरा राम है वो दशरथ जी का पुत्र नहीं है, वो कोई और है जो सब घटों में रम रहा है। जो राम में भी रम रहा है, रावण में भी रम रहा है। रावण देखो क्या बोलता है अपने ग्रंथ में, वो कहता है कि रावण कोई शरीर नहीं है, रावण एक आत्मा है। शरीरों का अंत तो राम कर देंगे, लेकिन रावण की आत्मा को राम भी नहीं मार सकते, अनंत है।
चलो फिर अब बाद में सत्संग करेंगे, तब तक के लिए आप लोग विश्राम करें और भोजन पर साहिब करें। बोलिए सतगुरु पत्नी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की जय हो जय हो।